दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है वो भारत में जितने भी लोग हैं, यानी कि वैसे तो 150 करोड़ बोलते हैं, 140 करोड़ बोलते हैं, पर मैं जो मूल भारतीय है उन्हें लगभग 110 या 115 करोड़ ही मानता हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है हम सभी के लिए है। और इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हालांकि शॉकिंग नहीं है, लेकिन भविष्य में ये आपके लिए और खासकर आपके बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है यदि हम इस पर अभी ध्यान नहीं देते हैं तो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट्स देने के साथ साथ मैं आपसे जो भारत का जो अभी वर्तमान परिदृश्य है, ये जो हमेशा से रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी तंत्र में हैं, तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगभग शून्य हो जाती है, खासकर तब जबकि क्या आप एक बड़े पद पर बैठे हों या खुद एक संस्था को संभाल रहे हों। इनकी आंखें केवल तभी खुलती हैं जब एक हादसा हो चुका हो या एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद जनता का जो गुस्सा है वो फूटकर इन पर सामने आया। चाहे आप किसी भी विभाग की बात करें, परिवहन विभाग, मैं केवल केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ। चाहे आप जल विभाग देख लें, अभी हाल ही में जैसा इंदौर की जो घटना है, या आप स्वास्थ्य विभाग देख लें, तमिलनाडु से एक कफ सिरप चलता है और वो पूरे देश में न जाने कितने बच्चों को मार देता है। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ही ऊपर है। लेकिन एक संस्था और है जिस संस्था का नाम है आईसीएमआर। आईसीएमआर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते भी हो। ये भारत के जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हैं उनके, और मतलब कुल मिलाकर जो भारत के डॉक्टर हैं, खासकर वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के डॉक्टर हैं, यानी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को चलाते हैं, उनकी चेन चलाते हैं या उनमें काम करते हैं, उनके हितों को, खासकर आर्थिक हितों को बचाने के लिए बनाई गई एक संस्था है जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम तो करती है, लेकिन ये किसी भी तरह से संवैधानिक संस्था नहीं है। ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसके अनुसार जो ये जो आपको दिख रहे हैं टूथपेस्ट, कोलगेट, किसी भी कंपनी का हो, सिवा का हो वो, या सेंसोडाइन हो, या फिर ये आप और देखिए, ये बच्चों के लिए आपको दिख रहा है, ये बच्चों का टूथपेस्ट है। और इस पर लिखा है कि 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चे तक इसे यूज करते हैं, करना भी चाहिए, दिन में 2 बार। एक अच्छी कंपनी का है, इसका नाम है चिको। और इसके अलावा इसके प्राइस भी बच्चों के हिसाब से अच्छी खासी है। जैसे कि आजकल बच्चों के प्रीमियम प्रोडक्ट की सभी की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। तो आज मैं आपसे इन सभी पर बात करना चाहूँगा। और अगर आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहते हैं तो हो सकता है कि आप भी उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हो जो कि भविष्य में कैंसर के एक कारण को रूल आउट कर चुके होंगे अपनी जिंदगी से। देखिए, अभी हाल फिलहाल में कई आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, कई लोगों को सुना होगा कि जो भारत में जो टूथपेस्ट है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, खासकर वो जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं या फिर अंग्रेजी हैं, ठीक है। हम जो अपने डाबर का है आयुर्वेदिक टूथपेस्ट या पतंजलि वगैरह है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अभी एक न्यूज़ चल रही है बहुत ही ज़्यादा कि जो हमारे टूथपेस्ट हैं इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, बेस इंग्रेडिएंट्स, कि जिनसे कैंसर की संभावना बहुत अधिक है, ब्लड कैंसर की संभावना, हमारे ब्रेन में ट्यूमर बनने की संभावना, और इसके अलावा दूसरे तरह के कैंसर की संभावना, ओरल कैंसर हो चाहे वो, बहुत अधिक है। ये खबर जब आईसीएमआर के सामने आती है तो वो इस पर साफ साफ मुकर जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसे कि पोटेंशियल कार्सिनोजन माना जाता है, ना केवल माना जाता है बल्कि एनिमल स्टडीज में साबित भी हो चुका है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो कि इंसानों में या जानवरों में भी कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो आईसीएमआर ने साफ मना कर दिया है। इसके अलावा जो और भी संस्थाएं हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, इससे टाइटेनियम डाइऑक्साइड से कुछ नहीं होता है।
ये बेस इंग्रेडिएंट्स की तरह भारत में इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये जो है, ये दाँतों को चमकाता है, दाँतों को सफ़ेदी देता है। ये एक तरह का डाई भी है, यानी कि रंजक बोलते हैं जिसे। ये क्या करता है, आप इसको अपने सभी तरह के टूथपेस्ट तो देखेंगे, मैं स्क्रीन पर लगाते भी जाता हूँ। आपको मैं इस कोलगेट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताता हूँ थोड़ा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है, सॉर्बिटॉल है, सोडियम लॉरेल सल्फेट है, आर्जिनिन है, बाकी सब के अलावा इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। और ये है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, और इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट और अलग अलग चीज़ें। ये बात कोलगेट की है, और बाकी सभी की है, चाहे वो सेंसोडाइन हो। सेंसोडाइन को भी इसके स्क्रीन, मतलब जो इसके जो इंग्रेडिएंट है उसका आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी लगभग सभी कुछ ऐसा ही। हालांकि इसको ये बोलकर बेहतर जो जाता है कि ये सेंसिटिविटी कम कर देता है, ठीक है, कुछ लोग ही करता होगा, बाकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसमें से जो मेन चीज़ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये एक पॉसिबल और पोटेंशियल कार्सिनोजन है, जो कि कई अध्ययनों में साबित हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ यानी कि भारत में लगभग सभी तरह के जो टूथपेस्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी हो वो चाहे दूसरे हों, उनमें इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। कोई कानून नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हो रही है, ये बोलकर किया जा रहा है कि ये दांतों को सफ़ेदी देता है। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में सबसे ज़्यादा पान, मसाला, गुटखा, तम्बाकू ये खाया जाता है। भारतीयों के दांत दुनिया में सबसे गंदे दांतों में से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट्स का इतनी तरह से यूज़ किया जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई होठों में दबा रहा है, कोई गाल के इधर दबा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट के रूप में, कोई उसको मसल कर खा रहा है, ठीक है, कोई पान में डालकर खा रहा है, कोई अलग अलग तरह से खा रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ भारतीय लोगों के, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पुरुषों की, इनके दांत आपको दिखेंगे खराब, लाल पीले दिखेंगे, जगह जगह गुटखा थूक रहे हैं, ये आम दृश्य है। अब ऐसे में होता ये है, ये गुटखा खा लेते हैं, पान खा लेते हैं, अब इनको अपने दांतों की सफाई भी एक प्रोफेशनल से ना करवाकर इनको सब कुछ घर पे ही चाहिए, और यहाँ काम आती है, और यहाँ पर जो इनकी ज़रूरत है उसका फ़ायदा उठाती ही इस टाइप की कंपनी है। चाहे तो ये मेरी वीडियो को डाउन करवा दे या चैनल पर स्ट्राइक मार दे, देखेंगे बाद में। ये क्या करती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को मिलाती है, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाइटली करता है, टीथ क्लीनिंग करता है। तो इस पर इनका ये कहना है क्योंकि भारतीयों के दांत सबसे ज़्यादा गंदे रहते हैं इन पदार्थों के कारण, इसलिए भारत में हम इसे मिलाते हैं, ठीक है। आईसीएमआर को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है वो क्या कहता है, क्योंकि आखिरकार वह भी तो कहीं ना कहीं इन जैसे प्रोडक्ट को बेचने में शामिल है, तो वो ये कहता है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड कार्सिनोजन नहीं है। अगर हाँ, अगर इसको इनहेल किया जाए, इसकी वेपर को, यानी कि मान लीजिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड की भाप आ रही है और वो सांस के साथ अंदर चले जाए, तब कहीं जाकर ये कार्सिनोजन यानी कि कैंसर पैदा कर सकता है। तो आप खुद सोचिए, ये बिल्कुल एक अजीब सा फैक्ट नहीं है कि कोई चीज़ सांस के अंदर जा रही है तब वो कैंसर पैदा करेगी, और मुंह से जा रही है तो नहीं पैदा करेगी। दूसरा तर्क ये होता है कि क्योंकि इनमें ये जो पदार्थ है इतनी कम मात्रा में है कि ये कैंसर पैदा ही नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने माना कि कम मात्रा में, मान लेते हैं इसको, लेकिन इन टूथपेस्ट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसका यूज़ आपको महीने में एक बार करना है, या 6 महीने में एक बार करना है, या साल में एक बार करना है, 15 दिन में एक बार करना है, ऐसा तो है नहीं। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप सुबह उठकर सबसे पहले यूज़ करते हैं, और कई लोग तो शाम को भी, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करते ही करते हैं। तो अब बताइए, इसे सारी ज़िंदगी करना है, ठीक है, जब से बच्चे के दांत आए हैं, यानी कि 3-4 साल की उम्र से, तब से वो स्टार्ट कर देता है, और 70-80 या उससे भी आगे जब तक उसके दांत बचे तब तक वो करता है ये टूथपेस्ट। अब आप खुद सोचिए कि सारी ज़िंदगी जिस चीज़ को 2 बार करना है या एक ही बार करना है दिन में, क्या उसके अंदर एक घातक कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है? तो क्या उसकी छोटी-छोटी मात्रा मिलकर भी आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में एक बड़ी मात्रा में नहीं बदलेगी कि जिससे कैंसर पैदा हो जाए? आज जो दुनिया भर में 2025 का डेटा बता रहा हूँ मैं, लगभग 4 लाख केस ऐसे मिले हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के, जिन लगभग 4 लाख केस बच्चों को ब्लड कैंसर के मिले हैं, और इन 4 लाख में से लगभग जो 1 लाख हैं, वो 1 लाख बच्चे केवल भारत से ही हैं दोस्त। आप समझिए, पूरी दुनिया में 3 लाख केस होते हैं ब्लड कैंसर के बच्चों के, और भारत में अकेले 1 लाख होते हैं, 25%। तो ये कितनी अजीब और कितनी बड़ी बात है।
इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जहाँ तक रही संवैधानिक निकायों यानी कि जो हमारी जो स्टैच्यूटरी बॉडी रहती है उनकी बात, तो उनका कोई ध्यान नहीं है, उनका कोई ध्यान जाएगा भी नहीं। आईसीएमआर की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके कॉरपोरेट हॉस्पिटल के बड़े-बड़े डॉक्टर्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बचाने वाली संस्था ज़्यादा है, ना कि आम जनता को बचाने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पिछले दिनों में आईसीएमआर का डाटा देख सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ों का अप्रूवल दिया है और हेल्थ के लिए बेनिफिट बताया जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। कभी वो खास किस्म की कंपनी के बल्ब को बता देते हैं कि इस बल्ब को लगाओ तो आपके घर में बैक्टीरिया वायरस मर जाएँगे, या किसी खास तरह के पेंट पुताई करने वाले जो रहते हैं, एक्राइलिक पेंट हो, ऑयल पेंट हो, इमल्शन हो, इसको बोल देते हैं, इसको अप्रूवल दे दें कि आप इसे लगाइए, आपके घर में बीमारियाँ नहीं आएँगी। तो इसी संस्था से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब बात आती है कि चलिए इनकी बात मैंने मान भी ली कि भाई टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, सोडियम लॉरेल सल्फेट है, या मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और उसको पढ़कर भी बताता हूँ कि हाई रिस्क वाले कौन से हैं जिनको अवॉइड किया जाना चाहिए, और कॉशन यानी चेतावनी वाले कौन से हैं जिनको भी अवॉइड किया जाना चाहिए। तो देखिए हम एक क्विक समरी ले लेते हैं इनकी। देखिए जैसा कि ये है बीटाडेंट लैब्स का। बीटाडेंट एक बहुत बड़ी लैब है दुनिया भर में, दांतों के मामले में इसका मतलब जाना पहचाना नाम है। तो जो हाई प्रायोरिटी है यानी इनको अवॉइड करना ही, आप भी ध्यान रखिए। ट्राइकोल्सन स्टेटस है, तो ये देखिए ट्राइकोल्सन स्टेटस ये क्या है, यूएस में यूएस के जो टूथपेस्ट है इससे इसे रिमूव कर लिया गया है। इससे क्या होता है, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां रहती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें डिस्ट्रप्शन होता है। एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं वो हमारा शरीर उन्हें प्रतिरोध कर सकता है। यानी कि अगर सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए किसी इंसान को 7 दिन एंटीबायोटिक खानी पड़ रही थी, तो अगर प्रतिरोध डेवलप हो जाता है तो 7 दिन की जगह उसे 10 दिन खानी पड़ेंगी, यानी कि ज़्यादा एंटीबायोटिक। इसके बाद है डायएथेनोलामाइन। ठीक है, हम केवल नाम पढ़ते जाते हैं, जो मेन है उसे देखेंगे। माइक्रोबिट्स को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। हाई एब्रेसिव चारकोल स्टेटस, ठीक है, कुछ आपने ऐसे भी टूथपेस्ट देखे होंगे, कुछ ऐसे भी दंत मंजन देखे होंगे जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। कि वो उनका कहना ये है कि अगर आप उनको उंगली में या ब्रश में लेकर करते हो तो जो दांतों के बीच की गंदगी है वो अच्छी तरह से साफ होती है, क्योंकि इनमें रेत के समान दाने हैं। जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि यही जो दाने हैं वो मसूड़ों को छील सकते हैं और बहुत बड़े बड़े अल्सर बना सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो उसके अल्सर पड़ चुके हैं वहाँ पर गुटखा दबाकर बैठता है, तम्बाकू दबाकर बैठता है, तो उसको मुंह के कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब इसके बाद देखिए कॉशन वाले यानी कि चेतावनी वाले, सोडियम लोरेन सल्फेट है। सोडियम लोरेन सल्फेट को क्या है, अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो 10% पॉपुलेशन है वो प्रोन होती है कैंकर सोर्स के। आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पर यानी कि होंठ के पीछे, कभी तालू में, कभी गालों पर पीले पीले दर्दनाक छाले निकल आते हैं, जो लगभग 7 से 10 दिनों में ठीक होते हैं। उन्हें कैंकर सोर्स कहा जाता है। तो सोडियम लोरेल सल्फेट एक कारण हो सकता है कैंकर सोर्स के डेवलप होने का, जो कि फाउंड इन कोलगेट टोटल, जो कि आपको लिखा भी हुआ है और इसमें भी है, इस कोलगेट में भी है। और जो आप जो बाकी यूज़ करते हैं महंगे महंगे जो इंग्लिश प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप, उनमें भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड स्टेटस, जो बता रहा है एफडी अप्रूव्ड है, यानी कि जो यूएस की संस्था है उसने अप्रूव करके रखा है इसे, और रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यूरोप में रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि अमेरिका में इसे अप्रूवल है, अमेरिका में कुछ मात्रा में ये टूथपेस्ट की कंपनियां मिला सकती हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन यानी कि पूरे यूरोप में इसे प्रतिबंधित कर रखा है, क्योंकि उनका मानना है और उनकी शोध में भी ये पाया गया है कि ये संभावित रूप से कैंसर पैदा कर सकता है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर। अब यूएस में अप्रूव्ड है, यूरोप ने क्यों बैन कर रखा है? या यूरोप वालों की बुद्धि यूएसए वालों से कम है, या फिर यूएसए वालों की बुद्धि कम है कि हमने इतनी अच्छी चीज़ को इसमें डालने दिया लेकिन वो लोग नहीं करने दे रहे हैं? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक पोटेंशियल कार्सिनोजन है, वो कई प्रयोगों में सिद्ध हो चुका है। एफडीए ने चाहे इसे अप्रूव कर रखा हो, ठीक है, चाहे इसे अप्रूव कर रखा हो, लेकिन अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये चीज़ है, ये मैंने जो वॉलमार्ट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब रिटेल चेन की कंपनी है, वहाँ से मैंने ये
इनके टूथपेस्ट का, यानी इनके कोलगेट का। अपने यहाँ पर ये है, आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए, है ना। मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, ये देखिए इनके कोलगेट का मैंने एक वो निकाला है, पैकेट का फोटो। इस पर ये बारकोड भी लगा है, तो आप देख सकते हैं इस पर ये लिखा है कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, लगभग सेम ही है ना। लाल नीला कलर जहाँ भी आप देखें तो समझ जाएगा ये कि यूएससी कंपनी है। और अब मैं आपको इसका बैक कवर दिखाता हूँ। देखिए ये बैक पर आप सबसे पहले देखिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसका, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो फॉस्फेट है, जो सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है, उस पर भी यूरोपियन यूनियन में यानी यूरोप में यह मनाही है, सख्त मनाही है कि आप सरकार के पूछे बिना ये मोनोफ्लोरोफॉस्फेट को किसी भी टूथपेस्ट में नहीं मिला सकते। अब यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट ये है। अब इनएक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि जिसे बेस कहते हैं, यानी कि वो पदार्थ जिससे टूथपेस्ट को उसकी गंध मिलती है, उसका कलर मिलता है, उसका टेक्सचर मिलता है। तो आप देखिए, इसमें जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा, पढ़ते भी जाइए। देखिए डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट है, इसमें वाटर है, ग्लिसरीन है, सोडियम लॉरेल सल्फेट है, ग्लूकोज गम है, फ्लेवर है, टेट्रासोडियम है, टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट है, और सोडियम सैकरिन है। अब आप ये बताइए, भारत में आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड दिख रहा है, यूरोप ने बैन कर रखा है, एफडीए ने अप्रूव करा है, लेकिन इनके कोलगेट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्यों नहीं है? सोच सकते हैं आप क्यों नहीं है? तो अब आप समझे कि भारतीय जो अधिकार है, मतलब अधिकारी हैं या संस्थाएं हैं, उनको आप एक तरह से भ्रम में रखिए, या वो खुद भी भ्रम में रहना चाहती है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठाती वो। उनको भ्रम में रखकर आप 120 करोड़ या 110 करोड़ लोगों को मुंह का कैंसर दीजिए, ब्लड कैंसर दीजिए, कुछ भी दीजिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि WHO जैसी एक आउटडेटेड या पूरी तरह से डेड ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कि वहाँ से ये नियम न निकाल ले कि भाई पूरी दुनिया में टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं मिला जाएगा, तब तक हमारी संस्थाएं नहीं ध्यान देने वाली है इस पर। अब देखिए, ये मैंने आपको ये जो बताया मैंने एडल्ट का है ना, इसे हम लोग आप और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपकी स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ, यह है बच्चों का। ये देखिए, आपको हो सकता है ठीक से ना दिखाऊं, ये देखिए, है ना, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको 3 महीने से लेकर आप 6 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये इसका बैक साइड देखिए, ठीक है, आप बैक साइड देखेंगे, मैं आपकी स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ इसको। कंपनियों ने क्या बोला कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड हम क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि भारतीयों के दांत बहुत ज़्यादा काले पीले लाल रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुटखा तम्बाकू खाते हैं और उनके दांत अच्छी तरह से सफ़ेद हों, इसलिए हम मिला रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर इसके इंग्रेडिएंट पढ़िए। देखिए, मैं भी पढ़कर बताता हूँ आपको। देखिए, तो इंग्रेडिएंट्स है इसमें, सॉर्बिटॉल है, सॉर्बिटॉल है एक्वा, फिर है सिलिका, फिर है जाइलिटॉल ग्लाइसरीन, सोडियम लॉरेल, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, अब हाँ ये देखिए, सोडियम CSM, और इसके बाद देखिए आप यहाँ भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब आप मुझे बताइए, माना भारत के वयस्क, मान लीजिए 100% वयस्क मेरी, सब गुटखे तम्बाकू खाते हैं, सबके दांत खराब है, और सभी को टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जरूरत है। लेकिन 3 महीने से लेकर 6 साल के बच्चे भारत में कौन सा गुटखा खा रहे हैं, कौन सा पान खा रहे हैं, कौन सा उनके दांत खराब हैं, कौन सा तम्बाकू खा रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। और अगर वो नहीं खा रहे हैं तो उनके टूथपेस्ट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? क्या हमारे जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्या इस पर उनका ध्यान जाएगा? आप बताइए, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए। जाहिर सी बात है, जब तक बड़ी दुर्घटना या बड़ा डेटा नहीं आएगा कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड से कैंसर हो रहा है, कैंसर की संख्या बढ़ रही है, तब तक उनका ध्यान नहीं जाएगा। और तब तक, अभी तो 1 लाख बच्चों को हुआ है ना, तब तक 10 लाख को हो चुका होगा। अब इसके अलावा हम अपने जो घर के छोटे बच्चे हैं, उनको प्लास्टिक की बॉटल में पानी भर के देते हैं स्कूल जाने के लिए, प्लास्टिक की बॉटल में खाना दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक किस कंपनी का है, उसमें किस तरह का कलर चढ़ा हुआ है,
वो अच्छी कंपनी का है, बुरी कंपनी का है। प्लास्टिक की जो बॉटल है जिसमें आप पानी भर के दे रहे हैं, आपको पता है एक चीज़, पानी जो है वाटर, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि सार्वभौमिक विलायक। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी, वो पानी में थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा मात्रा में ज़रूर घुलती ही है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये प्लास्टिक है, ये पानी में नहीं घुलता होगा? क्या हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक नहीं बढ़ता होगा इससे? या जो टिफ़िन में, जो सुबह-सुबह या दोपहर में कभी भी उनके टिफ़िन में गरम-गरम पराठे, मैगी मसाला ये वो रख दिया जाता है, तो क्या वो जो वेपर पैदा हो रही है, क्या वो जो हीट है, उससे प्लास्टिक के कलर और प्लास्टिक के पार्टिकल्स पिघलकर खाने में नहीं जाते होंगे क्या? या सोचिए। और मुझे बताइए कि क्यों हमारे देश में बच्चों में कैंसर के केस इतने बढ़ रहे हैं? आपको मैंने डाटा दिया है, आपको मैंने इंडिया के जो टूथपेस्ट हैं और भी दूसरी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके टूथपेस्ट के आपको सब कुछ बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि जो यूएसए है, उसमें हालाँकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड को अप्रूव कर रखा है, लेकिन वहाँ के कोलगेट में आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा और यूरोपियन यूनियन ने तो उसे टोटल ही बैन कर रखा है। ठीक है? इसके बाद मैंने आपको एक छोटे बच्चे का ये भी दिखाया, टूथपेस्ट। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? इसका जवाब मैं चाहूँगा कि प्राधिकरण दे, आईसीएमआर दे, अगर वो देखते हैं तो। अब सब बोलेंगे कि आपने प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आप टूथपेस्ट से ही करें। मंजन भी कर सकते हैं आप, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी अपना सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आपको मेन चीज़ ये जो मैंने आपको लिस्ट लगाई थी कि जिसमें जिन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए और जिन पर कॉशियस है, यानी कि जिन पर चेतावनी है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपके टूथपेस्ट में ये ना हो, खासकर टाइटेनियम डाइऑक्साइड ना हो। और बच्चों को वैसे भी इतनी ज़्यादा पेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप उनको 3-4 साल तक पेस्ट ना करने दें तो ही ठीक है। हालाँकि ब्रश करना उन्हें सिखा दें, ब्रश ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, ब्रश करना सिखा दें, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो को समाप्त करना चाहिए और ये भी लगता है मुझे कि अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है, तो इसे हर जगह पहुँचाना, हर जगह इसे शेयर करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हो ना हो, ये हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।